राजस्थान में बिजली संकट गहराने लगा है। बारिश का दौर थमने के बाद एक ओर जहां बिजली की मांग बढ़ने लगी है तो वहीं दूसरी ओर कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन में 5 दिन में 2 यूनिट बंद हो गई हैं। ऐसे में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बिजली निगम के जूनियर इंजीनियर तकनीकी कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के चलते मेंटेनेंस का काम भी अटक गया है। कोटा थर्मल से 320 मेगावाट बिजली बनना बंद हो गई है। थर्मल की 7 यूनिट में से 3 नंबर यूनिट बुधवार देर रात बंद हो गई थी। सोमवार दोपहर को 1 नंबर यूनिट भी बंद हो गई। अब यहां से 1240 मेगावाट की जगह उत्पादन 920 मेगावाट ही रह गया। बारिश थमने के बाद कृषि और घरेलू श्रेणी कनेक्शन में बिजली की डिमांड 20% तक बढ़ गई है। मांग 16,500 मेगावाट से ज्यादा पहुंच गई है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता योगेंद्र पंचोली जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, राजस्थान में बिजली का संकट गहराने लगा है। बिजली की समस्या हर जगह देखी जा रही है, कई जगह लंबी कटौती भी हो रही है। आखिर क्या कारण है इस बिजली के संकट का और क्या इसका समाधान किया जा रहा है? देखिए भानु, क्योंकि राजस्थान में जो बिजली है वो लगभग 5,500 मेगावाट जो बिजली का प्रोडक्शन होता है वो थर्मल इकाइयों से होता है, जिसमें 23 इकाइयां हैं। लेकिन 3 इकाइयां बंद चल रही है, जिससे कि अभी 4,500 मेगावाट का ही प्रोडक्शन हो पा रहा है। बाकी इसके अलावा अन्य राज्यों से बिजली खरीदी जाती है। कुछ बिजली का जो उपयोग है और जो डिमांड जो पूरी की जाती है वो सोलर और इसके अलावा जो दूसरे विकल्प है उनसे भी की जाती है। लेकिन जी। मोस्टली ये देखा जाता है कि लगभग 11 से 12,000 मेगावाट के आसपास ही बिजली की डिमांड अक्सर रहती है। लेकिन इस बार क्योंकि जो मौसम की बेरुखी है, मौसम की बेरुखी के कारण बारिश नहीं होना और बारिश नहीं होने के कारण जहां तापमान बढ़ी है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, 35 से 36 डिग्री तक चला गया है। वहीं किसानों को भी फसलों के लिए पानी की डिमांड बढ़ी है। तो ऐसे में जो 3 फेज कनेक्शन होते हैं, जिसमें और इसके अलावा बिजली की जो जरूरत के हिसाब से किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही थी और अब फसलों को देखते हुए फसलों को पानी देने के हिसाब से भी बिजली की डिमांड बढ़ी है, और लेकिन बिजली की आपूर्ति है वो सुनिश्चित हो नहीं पा रही है। लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। बड़े अफसर हैं, चाहे प्रमुख सचिव हों भास्कर सावंत, और यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए वॉर रूम भी स्थापित कर दिया गया है कि पावर कट और इसके अलावा अन्य जो बिजली है उसको किस तरह से लोगों को पहुंचाया जाए, क्योंकि गर्मी के कारण उमस और ऐसी स्थिति है कि लोगों को जहां घरेलू बिजली की डिमांड थी वो भी तेजी से बढ़ी है, क्योंकि कूलर, एसी, पंखे सब चलना शुरू हो गए हैं वापस गर्मी के कारण। तो ऐसे में आने वाले दिनों में भी अभी माना जा रहा है कि लगभग 2 सप्ताह, यानी अगर बारिश का दौर शुरू होता है तो बिजली से कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 2 से 3 सप्ताह तक बिजली की जो आपूर्ति है जो बाधित ही रहने वाली है। और जो पीक आवर्स में जो डोमेस्टिक के अलावा जो घरेलू जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी बिजली की कटौती की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में भी वीआईपी इलाके हैं वहां पर भी बिजली की कटौती की जा रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आगामी दिनों में भी अब ये जो चुनौती है वो कम होने वाली नहीं है, क्योंकि बिजली मौसम की बेरुखी तो है ही, दूसरी तरफ मानो ये भी स्थिति है कि किसानों को बिजली दी जा रही है और जो कॉमर्शियल इकाइयां हैं उनके लिए भी बिजली की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। सारी चीजें हैं। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने बिजली की जो डिमांड है उसे पूर्ति करना संभव हो नहीं पा रहा है सरकार के लिए। और जो उपलब्धता है वो 11 से 12,000 है, तो लगभग 4,500 से 5,000 मेगावाट का पर डे जो कमी आ रही है उसकी आपूर्ति बाहर से राज्यों से बिजली खरीद की जा रही है। महंगी दरों पर बिजली की खरीद हो रही है, लेकिन वो भी बिजली पूरी जितनी डिमांड है उतनी मिल नहीं पा रही है। अनु बिल्कुल योगेंद्र, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि बिजली का संकट गहराया हो। इससे पहले भी जब गर्मी के सीजन की शुरुआत हुई थी उस वक्त भी बिजली का संकट आ गया था। और पहले भी हम देखते आए हैं कई इकाइयां ठप होने से बिजली का संकट होता रहा है। तो क्यों लंबे समय से जब ये संकट है तो क्यों फिर इसको दूर करने की लगातार कोशिशें नहीं की गई? क्योंकि उनको पता था कि आगे भी ये संकट गहराएगा, इसके लिए पहले से प्रयोजन क्यों नहीं? देखिए, स्थिति ऐसी ही है अक्सर, क्योंकि लगभग एक समय लेकर सरकार चलती है। बिजली विभाग जो उत्पादन विभाग है और जो प्रसारण विभाग है, क्योंकि अक्सर यही रहता है कि अगस्त और सितंबर के पहले सप्ताह तक जो बारिश का दौर है वो जारी रहता है, जिसके कारण बिजली की जो डिमांड तो बढ़ती है
लेकिन बारिश के कारण कहीं ना क्योंकि एसी और कूलर बंद हो जाते हैं, और इसके अलावा जो डिमांड आती है, किसानों को बिजली की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि बारिश का दौर चलता है। ऐसे में अचानक गर्मी का बढ़ना, बारिश का रुकना और किसानों को बिजली पानी के लिए बिजली का उपयोग करना, और इसके अलावा घरेलू रूप से भी एसी कूलर तमाम चीजों का उपयोग, कंजप्शन जिस तरह से बढ़ा है, तो ऐसे में जो बिजली कंपनियों ने जो अपना एक रणनीति बनाई थी, वो रणनीति पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।